पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप बद्री बन कहूँ सो गई प्रभु अज्ञाधर शीस और धरे राम चरण जोग जे बंधत जईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिली कहीं परस्पर बाता, सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लये करव का भ्राता, कह अंगद लोचन भरी बारी, तुह प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई, यहाँ तो सीता जी की सुध न मिली और वहाँ पर जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बंधे पर मारत मोही, पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही, पुण्य पुण्य अंगद कह सब पाहे, मरण भयो कछु संशय नाही, अंगद वचन सुनत कपिवीरा, अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोले न सकहि नयन बहनीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्य सब बचन कहत सब भये, हम सीता के सुधि लीने बिना, हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जय युवराज प्रवीणा, अस कहे लवन सेंदो तट जाए, बैठे कपि सब दर वडसाई, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूँ नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी,
हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोचने में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि ये सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। यहाँ मान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागे। सगुण उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागे। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, एहि विधि कथा कहीं बहु भांति। गिरिकंदरा सुनी संपाति, बाहिर होई देखी बहु कीसा। मोहे आहार दीन जगदीसा, आजो सबहि कहाँ भक्षण करहूँ। दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, कबहू न मिले भरी उदर आहारा। आजू दीन विदिये कहीं बारा, डर पे गीधवचन सुनि काना। अब भामरन सत्य हम जाना, कप सब उठे गीध कह देखी। जामवंत मन सोच विशेषी, कह अंगद विचारे मन माही। धन्य जटायु सम को नाई, राम काज कारण तनु त्यागी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गए ओ परम बड़ भागी। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे, तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, भर पेट भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन दे दिया। गीध के वचन सुनकर कानों से सुनते ही सब डर गए
और सब सचमुच ही मन्ना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम की ओर चला गया। सुन खगहर से शोक जुतबाने, आवा निकट कपिह भय मानी। नहीं अभय करे पूछे से जाए, कथा सकल तिन ताहे सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी, सुन संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहे ले जाहू सिंधु तट, देओ तेला जलिप्ता है। बचन सहाय करबि में, पेहूँ खोजहूँ जाहे। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि देना चाहता हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।